नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से छलका है। नवजोत सिंह सिद्धू ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बताया है, जिस बयान को लेकर अब सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मत्था टेकने से पहले जो बयान सिद्धू ने दिया है उसको लेकर अब सियासी गलियारों में हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने, चलिए आपको सुनाते हैं। अरे पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। आई एम ऑनर्ड। आई डू नॉट डिजर्व दिस सर, बट थैंक यू वेरी मच। तो नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बयान दिया है, ये उन्होंने राहुल गांधी के इशारे पर दिया है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो उनकी बाजवा के साथ गले मिलने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान भी सामने आया था कि मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं। तो इसके बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के इशारों पर ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें भी ट्रेंड करने लगी हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों में कांग्रेस की ओर से की गई है, कांग्रेस नेताओं की ओर से की गई है, उसको लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, उस खबर की गहराई से विश्लेषण के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, माना कि नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रिश्ता क्रिकेट के दिनों से गहरा है, माना कि इससे पहले भी उनका पाकिस्तान प्रेम सामने आ चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को गले लगाया था, उस जनरल बाजवा को गले लगाया था जो भारत की पीठ पर छुरा भोंकने का काम करता है। एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर पहुंचते हैं और वहां से कहते हैं कि इमरान खान बड़े भाई हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, इसके बावजूद इस तरह का बयान देना किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, इस बयान के राजनीतिक मायने हैं और नवजोत सिंह सिद्धू आज जब वो करतारपुर साहिब पहुंचते हैं, उसके बाद वहां पर मत्था टेकने के दौरान जिस तरीके की बात करते हैं उसके भी मायने हमें समझना होगा सोहन। क्योंकि अब आप देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री जिस तरह से अपना कदम पीछे हटाए हैं और उसी किसान आंदोलन के कुछ पहले करतारपुर साहिब का भी एक मामला चलता था और तब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने सिद्धू के कदम को बहुत अच्छा नहीं बताया था, क्योंकि एक राष्ट्रवादी नजरिए से उन्होंने जनरल बाजवा को गले लगाने को बिल्कुल गलत कहा था, क्योंकि वो कैप्टन रहे, आर्मी से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता के तौर पर तब वो स्थापित हुए थे, क्योंकि सिद्धू जो है वो इमरान खान और बाजवा को भाई बता करके करतारपुर साहिब में सिखों को जो एज मिला है, जो सहूलियत मिली है दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, उसको पूरे अपने लिए, अपने फेवर में भुनाने के लिए वो सारा खेल उन्होंने किया था और तब उन्होंने राहुल को कैप्टन बताया था। आज जब वो करतारपुर साहिब पहुंचते हैं तो कैप्टन पर सीधा वार करने की कोशिश उन्होंने की है और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर अपनी उस पुरानी बात को, इमरान खान उनके बड़े भाई हैं या पाकिस्तान का कोई भी डिप्लोमेट या राजनीतिक नेता या वो ऐसा कोई अधिकारी जो आर्मी से जुड़ा हुआ हो, उसको सिद्धू अपना भाई इसलिए बता रहे हैं क्योंकि करतारपुर साहिब में जो सहूलियत मिल रही है दर्शनार्थियों को, सिख दर्शनार्थियों को, जो भी हिंदू भी जा रहे हैं अगर, तो उसका श्रेय सिद्धू अपने साथ लेना चाहते हैं और इस एवज में उनको जितनी भी बुराई मिली है, जितनी भी आलोचना मिली है,
वो भी सेहरा अपने ऊपर वो बदवाना चाहते हैं और एकमात्र नेता के रूप में खड़ा करना चाहते हैं अपने आप को कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तमाम दुश्मनी और तल्खियों के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध को नॉर्मल करने के लिए उनका जो राजनयिक प्रयास है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो एक तरह से कांग्रेस की जो सोच है वो पूरी तरह से सिद्धू जो है अपने बयानों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पार्टी के हाईकमान या आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के कहने पर ये किया गया होगा, क्योंकि सिद्धू इस तरह का बयान यूं ही नहीं देते और इसलिए वो बयान दे रहे हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस में नहीं है और वो कैप्टन को संकेत देना चाहते हैं कि जिस सैद्धांतिक लड़ाई को उन्होंने करतारपुर साहिब के संदर्भ में लड़ा वो लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है और उसमें जीत उनके विचारों के लिए हुई है, उनकी सोच को हुई है और इस आधार पर वो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, कांग्रेस के मुखर नेता के तौर पर और कैप्टन को बिल्कुल दरकिनार करने वाली बात पर उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है और इसीलिए उन्होंने इमरान को एक बार फिर अपना बड़ा भाई कहा है, क्योंकि उनको पता है कि संघ परिवार, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी बात आए कि सिद्धू को इस समय ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब सिद्धू इस तरह का बयान करतारपुर साहिब में जाकर देते हैं तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से भी उसकी प्रतिक्रिया बहुत राजनीतिक अंदाज में, जिसमें भारत के दो वैचारिक लड़ाई को या वैचारिक सोच को, उनकी जो फलक होती है, उसकी जो दशा या दिशा होती है, उसको वो एक नैरेटिव के रूप में सेट करके उस पर वो अपना विश्लेषण देखते हैं। तो एक तरह से तभी वो मोदी को हिटलर कहते हैं या फासिस्ट सरकार कहते हैं मोदी सरकार को, मोदी और आरएसएस सरकार को। तो ये सब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ही ये बयान। अच्छा, एक और अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल कैप्टन का आपने जिक्र किया, कैप्टन को लेकर के भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो आप कह रहे हैं कि एक सोची समझी जो चाल है उसके तहत भी ये बयान सामने हो सकता है। इससे पहले सलमान खुर्शीद बोको हरम और आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना करते हैं, उसके बाद मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आता है मुगलों को लेकर के, उन्होंने जो कुछ भी कहा, और उसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू का इस तरह से बयान देना, जब चुनाव नजदीक हो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी, इन बयानबाजी को किस तरह से देखते हैं आप? मैं सीधे सीधे ये कहता हूं कि देखिए, जो वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत रहा है सोहन पिछले 2 दशकों में, और जिसके लिए शिद्दत से बहुत जद्दोजहद कर रही है कांग्रेस, वो सफल नहीं हो पा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ रहा है आज के 1 से 1.5 दशक पहले, और आज वो हर जगह बिखरा हुआ है। दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहा है। पंजाबी में जब आप देखें कि जब वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट चला था, तो कुछ समय अगर आप छोड़ दें तो कांग्रेस जो है वो इसी आधार पर मानी जाती थी कि वो साझी संस्कृति और भारत पाकिस्तान के सोच में तमाम तल्खियों के बावजूद एक दोस्ती की बात हमेशा कांग्रेस करती रही। सिद्धू एक मुखर नेता के तौर पर तब उभर कर सामने आए जब यहाँ पर मोदी सरकार का वजूद आया और सीधे सीधे उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की है समय समय पर। ऐसे समय पर कांग्रेस की सोच के साथ इमरान खान की बड़ाई करना, बाजवा को गले लगाना और तमाम तल्खियों के बावजूद दोनों के साथ संवाद कायम कराने की कोशिश करना और उसके माध्यम से ये दिखाना कि करतारपुर साहिब जैसे जगह जो पूरी तरह से बंद पड़ा था, वो सिद्धू के प्रयासों से, हालांकि उसमें भारत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है लेकिन सिद्धू पूरा श्रेय अपने आप को दिलाना चाहती है और इसीलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और इस बार इसलिए दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आएगी। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का आपने जिक्र किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रतिक्रिया क्या आएगी, इसको भी सिद्धू समझ चुके हैं। और फिर कैप्टन, मुझे ऐसा लगता है कि कोई त्वरित प्रतिक्रिया कैप्टन की तरफ से नहीं आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि कैप्टन प्रकारांतर से इस पूरे बयान का विश्लेषण और उस पर सवाल कुछ दूसरे अंदाज में उठाएं। फिलहाल कैप्टन के बयान की हमें प्रतीक्षा करनी ही होगी। अच्छा, कैप्टन साहब जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, उनकी जो देश को लेकर के सोच है वो जग जाहिर रही है, चाहे कांग्रेस किसी भी ढर्रे पर चलने वाली पार्टी रही हो, लेकिन उन्होंने
देश को सर्वप्रथम रखा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आलाकमान की सोच भी तो साफ हो जाती है ना, कि जिस तरह की बयानबाजी एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं, दूसरी तरफ कैप्टन किस विचारधारा के साथ में चलने वाले थे। तो जो चुनाव किया है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में कांग्रेस आलाकमान ने, क्या आपको लग रहा है कि जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं उनमें कांग्रेस आलाकमान को इसको लेकर के पछतावा हो सकता है? देखिए सोहन, ये बहुत तुरंत इसका जवाब दे देना बड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में इस समय किसान आंदोलन प्रभावी है। हालांकि करतारपुर साहिब के खुलने का वहां के सरकार के द्वारा सहूलियत देने या उसका लाभ उठाने का एक फायदा हो सकता है, लेकिन करतारपुर साहिब प्रोजेक्ट के आधार पर ही उस पे जो सहूलियत मिल रही है उसमें भारत सरकार अर्थात मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। उसके आधार पर पूरे पंजाब के राजनीतिक सिनेरियो बदल जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन हाँ, वो एक फैक्टर हो सकता है, और वो फैक्टर व्यक्तिगत सिद्धू के प्रभाव के बढ़ने या घटने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा, सिद्धू जिस तरह से वोकल है और अपने अंदाज में वो नैरेटिव्स को सेट करते हैं, वो कोशिश वो कर रहे हैं और इसमें आलाकमान उनके साथ है। तो फिलहाल सिद्धू की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। कम से कम इमरान खान को लेकर के उनके दिए गए बयान के बाद तो ये कहा ही जा सकता है। अच्छा, लेकिन इससे पंजाब की राजनीति पे बहुत असर पड़ जाएगा, कांग्रेस को बहुत फायदा हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि फायदा और नुकसान तो वहां पर किसान राजनीति और कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल के कार्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करेगी और वहां की जनता उनको वोट देगी, जिसमें तो लगभग 4.5 साल तक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे जो उनकी पार्टी में है ही नहीं, और उन्होंने मोर्चा खोल रखा है कांग्रेस के खिलाफ। और किसान आंदोलन भी आप देखिए देर सवेर वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सिद्धू पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से वो प्रयास कर रहे हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से एक हाथ आगे जाकर के उनकी भूमिका में नजर आए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जानते या समझते हैं पंजाब की राजनीति की वो पर्याय है, और उनका कांग्रेस से अलग होना बहुत मुश्किलों में कांग्रेस को डाल, बिल्कुल कहीं ना कहीं कैप्टन का अलग होना मुश्किलों में तो जरूर डालता है। लेकिन अब करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के भी मैं बात आपसे करना चाहूंगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी श्रेय दिया है आज नवजोत सिंह सिद्धू ने, और इसके मायने इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जब करतारपुर कॉरिडोर खुला था 9 नवंबर 2019 का वो दिन था, और उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर एक तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मच गई थी। बीजेपी जहां अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त उठाए गए कदमों की बात कर रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान उठाए गए कदमों की बात कर रही थी। तो कुल मिलाकर उस टाइम पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी। इस बार भी जब करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान किया गया था, मोदी सरकार ने घोषणा की थी, तो खुशियां तो थी, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो पंजाब में है वो सिख वोट बैंक है। और अगर सिख वोट बैंक के हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्रेडिट वोट जरूर देखने को मिलेगा चुनाव के वक्त में। हर पार्टी अपने सर पर सहरा इसका बांधने की कोशिश करेगी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, और करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर सभी पार्टियां एकमत जरूर नजर आ रही थी। लेकिन जब क्रेडिट वॉर अगर आगे होता है, उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना, या फिर जिस तरह से वो अपनी सरकार को लेकर के पंजाब सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, तो सिद्धू का इस तरह से राजनीति करने का आखिर इससे क्या फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है? क्योंकि चन्नी सरकार पर तो लगातार सवाल भी उठाते रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं। सोहन, आपने जो ये कहा, ये जो सवाल किया, वो मेरे पहले सवाल के जवाब में मैंने उसका एक उत्तर दिया था, मैं उसको फिर स्पष्ट करूं। सिद्धू अपने अंदाज में नैरेटिव्स को सेट कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बताऊं कि बाजवा को गले लगाना, इमरान को भाई कहना, उन स्थितियों में जब उन्होंने कहा था, जब हमारी एक लड़ाई सीधे जंग की स्थिति बन रही, उन स्थितियों में किसी को भाई कहना और वहां के आर्मी प्रमुख को गले लगाना, ये सिद्धू जैसा ही वोकल नेता ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने जिस तरीके से 2 कदम आगे बढ़ा करके अपने आप को एक राजनयिक तौर पर मजा हुआ नेता कहलाने की जो कोशिश की थी, उसमें उनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद अब उनको लग रहा है कि चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके राह से हट चुके हैं, तो उसी चीज को वो सिद्ध करने के लिए फिर उन्होंने ये बयान दिया, और उनको पता है कि वो ऐसा बयान देंगे। और आपको मैं याद दिलाऊं कि जब पिछली बार जब उसका उद्घाटन हुआ था, तब भी उन्होंने
मोदी सरकार की तारीफ की थी और इस बार भी वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये बात कम से कम आला कमान के प्रमुख नेता राहुल गांधी को बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सिद्धू से अभी फिलहाल सीधे कोई टकराव लेने की स्थिति में आला कमान नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो एक बड़ी खबर होगी, सोन, जैसे आप बड़ी खबर के रूप में एक बार एक स्टार के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस बयान पर राहुल गांधी ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिद्धू जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिस कंसेप्ट पर वो पंजाब में सिख राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हाईकमान के सभी नेता को अब ये लगने लगा है कि सिद्धू जिस अंदाज में कांग्रेस की राजनीति को बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा अब कुछ विकल्प नहीं है। और उस विकल्प न होने की स्थिति में सिद्धू पाकिस्तान के प्रति अगर कोई भी बयान देते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस की तरफ से उसका विरोध किया जाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रतिक्रिया देगी। उस क्रिया और प्रतिक्रिया में पंजाब की जनता क्या उसका मूल्यांकन करती है और उसका क्या परिणाम निकल के आता है जब वोट पड़ते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस को अंदर खाते पूरी तरह से पता है कि फिलहाल चन्नी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस की स्थिति वहां पर बहुत मजबूत नहीं रह गई है और वहां पर अब संघर्ष जो है त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय होने जा रहा है। ऐसे में कई फैक्टर्स आएंगे और उन सारे फैक्टर्स पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सक्रिय राजनीति में एक बड़ी भूमिका हो सकती है और उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठजोड़ की स्थिति निश्चित रूप से एक बहुत मुश्किलों में डालने वाली होगी कांग्रेस के लिए। और उन्हीं को खत्म करने के लिए एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं सिद्धू, जिसमें पाकिस्तान के प्रति जो है उनका भाव बहुत ही संयमित ढंग से जो कांग्रेस के नेताओं का रहा है वो करने की कोशिश की जा रही है। और सिद्धू जैसा ही नेता फिलहाल उतनी हिम्मत दिखा पा रहा है। हो सकता है कि आला कमान इससे पूरी तरह से सहमत हो और इसीलिए सिद्धू जो भी बयान देंगे उसे पार्टी हाईकमान फिलहाल मानेगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। सिद्धू को नाराज करके बहुत बड़ा खतरा फिलहाल इन स्थितियों में कांग्रेस लेने की स्थिति में है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज करने का खतरा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं उठा सकती है, लेकिन सिद्धू जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं उसका जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है, ये तो आने वाले चुनाव परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।